कर्मठ, युवा, सक्रिय, सजग मुख्यमंत्री आदरणीय प्रमोद सावंत जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रवि नायक जी, अरुण जी कृषि सचिव, आदरणीय विधायकगण, सभी ग्राम पंचायतों से जुड़े हुए सरपंच और स्वयंपूर्ण मित्रगण, सभी नगर निकाय, तालुका, कृषि कॉलेज, ICAR और अलग अलग स्थानों पर जुड़े हुए गोवा के मेरे प्रिय किसान बहनों, भाइयों, लखपति दीदियां भी यहां पे हैं। मेरे प्यारे गोवा के बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आज अभी देवघर में हूं। देवघर बाबा बैजनाथ जी का घर है और उनके दर्शन करके आ रहा हूं। बाबा बैजनाथ जी की कृपा आप सब पर बरसे, मुख्यमंत्री जी पर, गोवा की जनता पर बरसे, यही प्रार्थना मैं करता हूं। गोवा की जनता सुखी हो, निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही प्रार्थना मैंने बाबा बैजनाथ से आपके पास आने के पहले की है। मंदिर से आया हूं, इसलिए अभी त्रिपुंड भी लगा हुआ है। मैं गोवा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। प्रमोद जी, आप अद्भुत मुख्यमंत्री हैं। अपने लिए तो सब जीते हैं, कीट पतंगे भी जीते हैं, पशु पक्षी भी जीते हैं। अपने लिए जिए तो क्या जिए। जीता वास्तव में वो है जो अपनी जनता के लिए जीता है, अपने प्रदेश के लिए जीता है, और जो प्रदेश के लिए जीता है वो देश के लिए भी जीता है, क्योंकि प्रदेश से ही मिलकर हमारा देश बना हुआ है। स्वयंपूर्ण गोवा के आप निर्माता है और स्वयंपूर्ण गोवा एक उदाहरण है कि संसाधनों का बेहतर उपयोग करके जनता को और अधिकारियों को प्रेरित करके जनप्रतिनिधि, चाहे वो ग्राम पंचायत के हों, शहरी निकाय के हों या हमारे अधिकारीगण, उनको अगर हमने ढंग से उनकी क्षमता का उपयोग किया, काम का विभाजन किया, तो प्रदेश बदला जा सकता है। इसका उदाहरण है गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा। ये स्वयंपूर्ण की जो आपकी कल्पना है प्रमोद जी, ये केवल गोवा के लिए नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा जब मैं भी मुख्यमंत्री था आपके साथ, तब उन्होंने प्रेजेंटेशन करवाया था मुख्यमंत्रियों की बैठक में, और हम सब लोगों को कहा था कि गोवा की तरह हर एक राज्य को कोशिश करना चाहिए स्वयं पूर्ण बनने की। और इसलिए आपने केवल गोवा की सेवा नहीं की, आपने पूरे देश को दिशा दिखाने का काम किया है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूं, गोवा की जनता को बधाई देता हूं। प्रमोद जी और मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल आज की नहीं सोचते, आने वाले समय की। अब वो आज की नहीं सोच रहे, 2047 में भारत कैसा होगा जब आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। और इसलिए उन्होंने हमको लक्ष्य दिया। मैं मंत्री हूं, मंत्रियों को भी लक्ष्य दिया, देश को भी लक्ष्य दिया कि 2047 तक हमको विकसित भारत का निर्माण करना है। और विकसित भारत केवल एक नारा नहीं है, विकसित भारत का उन्होंने रोड मैप बनाया है। अभी 2 दिन पहले रात में जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी, उसमें विकसित भारत का पूरा खाका हमारे सामने रखा गया, और प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि विकसित भारत के निर्माण के लिए मैं 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करूंगा तीसरे टर्म में। मित्रों, मैं आप सबको भी अपील करता हूं कि जब प्रधानमंत्री इतना काम करेंगे तो हम क्यों पीछे रहें। मैंने भी संकल्प लिया कि मैं भी 3 गुना ज्यादा ताकत से काम करने की कोशिश करूंगा।
प्रमोद जी करते ही हैं। मैं सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी कर्मचारी मित्रों से भी कहना चाहता हूं कि आइए विकसित भारत के निर्माण के लिए विकसित गोवा, स्वयंपूर्ण गोवा जो आपने बनाया है उसको और आगे बढ़ाने में हम कोई कसर ना छोड़ें, अपनी संपूर्ण क्षमता से हम काम करें, क्योंकि यही काम आज देश के लिए जीने की जरूरत है। यही काम हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाएगा। प्रमोद जी, कृषि मंत्री जी, नायक साहब, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि केंद्र सरकार, कृषि मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय आपके साथ कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। मुझे बहुत आनंद और प्रसन्नता है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का आपने भरपूर लाभ उठाया है, आदर्श क्रियान्वयन किया है। मैं आज आंकड़ों में नहीं जाना चाहता, अभी सचिव महोदय अलग अलग आंकड़े गिना रहे थे कि उनने किस किस योजना में कितना लाभ उठाया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कुछ चीजों के लिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो रोड मैप है वो क्लियर है किसानों के कल्याण के लिए, क्योंकि विकसित भारत के लिए विकसित कृषि और समृद्ध किसान यह हमारा टारगेट है। मेरे प्रिय किसान भाइयों, खेती को फायदे का धंधा बनाना है, डबल इनकम फार्मर की करनी है। इस काम में मैं भी दिनों रात जुट गया हूं और गोवा तो जुटा ही है, प्रमोद जी और उनकी टीम तो जुटी ही है। जो हम काम कर रहे हैं, 6 प्रकार के हम काम कर रहे हैं। एक, उत्पादन बढ़ाना। प्रमोद जी, मैं आपको बधाई देता हूं, अच्छे बीजों के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो 50%, जैविक खाद के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो, कृषि के मैकेनाइजेशन के लिए आप सब्सिडी दे रहे हो, अलग अलग नए प्रयोग आपने किए और इसके कारण कृषि का उत्पादन, किसानों का उत्पादन बढ़ रहा है। आप तो इतने कल्पनाशील मस्तिष्क के धनी हैं कि खजान लैंड मैनेजमेंट का काम आपने किया है। अभी आपने 8,000 हेक्टेयर का किया है, 10,000 हेक्टेयर का और करने वाले। जब दिल में तड़प हो कुछ करने की तो फिर प्रमोद सावंत जी जैसे लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। मैं खजान लैंड के मैनेजमेंट के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। खाद्य प्रदूषण का एक भी केस आपके यहां नहीं है, हमारे लिए गर्व की बात है। और प्लांटेशन के साथ साथ आपने जो नया प्रयोग किया है टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, गोवा तो वैसे ही इतना सुंदर है कि अगर कोई गोवा पहुंच जाए तो वहां से वापस आने की इच्छा नहीं होती, लेकिन उसके साथ आपने प्लांट के साथ भी टूरिज्म जोड़ा, एग्री टूरिज्म की भी आपकी जो कल्पना है वो साकार करेगी तो वो भी देश को दिशा देगी। लेकिन पहला काम है हमारा उत्पादन बढ़ाना। अभी अभी प्रमोद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर कोई है तो अच्छे बीज चाहिए। आप अच्छे बीजों पर सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता है प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर, उनके नेतृत्व में अभी हमने 65 फसलों के 109 बीजों की नई प्रजातियां तैयार की है। और उनमें कई ऐसी प्रजातियां हैं जैसे बाजरा मिलिट्स में आता, आप मिलिट्स मिशन चला रहे हैं। बाजरा केवल 70 दिन में बाजरे की फसल आ जाएगी। आमतौर पर बाजरा बोते हैं तो 110 दिन कम से कम फसल आने में लगते हैं। हमने 70 दिन में आने वाली वैरायटी विकसित की है। गोवा में अभी एक फसल होती है, लेकिन अगर ऐसी शॉर्ट टर्म में आने वाली वैरायटी अगर हो जाए तो गोवा 2 फसल ले सकता है, 3 फसल के प्रयोग भी प्रारंभ हो सकते हैं। ऐसे ही धान की एक वैरायटी जिसमें 30% पानी कम लगता है, बागवानी की फसलें, क्योंकि हॉर्टिकल्चर पर आप विशेष ध्यान दे रहे हैं, फ्लोरिकल्चर पर आप ध्यान दे रहे हैं, तो हमने कई नई नई किस्म विकसित की है हॉर्टिकल्चर की फसलों की भी। वो मैं आपके कृषि विभाग को, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को उनकी भी पूरी जानकारी भेजूंगा ताकि पूरा लाभ उठा सके। प्रधानमंत्री सूक्ष्म सिंचाई योजना में ड्रिप और स्प्रिंकलर के माध्यम से कम पानी में, और ये ड्रिप और स्प्रिंकलर का उपयोग हम करते हैं तो उत्पादन बढ़ता है 30% कम से कम। उसका प्रयोग आप बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपको हृदय से बधाई देता हूं। ये सब चीजें उत्पादन बढ़ाती है, अच्छे बीज, बेहतर सिंचाई, फर्टिलाइजर की ठीक व्यवस्था,
उसमें आप प्रयोग कर रहे हैं और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंतर्गत गोवा को सहयोग चाहिए वो पूरा का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। दूसरी चीज है उत्पादन की लागत घटाना। प्रमोद जी, आपने प्रयोग किया प्रधानमंत्री जी किसान क्रेडिट कार्ड पर जो लोन देते हैं उसमें 3% सब्सिडी होती है। एक्चुअली 4% पर ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड पर अगर समय पर किसान रीपेमेंट करता है, लोन लौटा देता है तो उनको मिलता है। लेकिन आपने तो 4% गोवा की तरफ से देने का फैसला किया, तो प्रैक्टिकल गोवा में 0% ब्याज पर किसान को कर्जा मिल रहा है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि ऊंची ब्याज दरों का कर्जा किसान को कई बार कर्ज के जाल में फंसा देता है। आपने तो तय कर दिया जितना ले जाओ साल भर में उतने ही वापस दे जाओ, ब्याज देना ही नहीं है। ये किसान के लिए वरदान है जो आपने किया। इससे उत्पादन की लागत घटती है ना, ब्याज ज्यादा हो तो उत्पादन की लागत बढ़ जाती है। आप बीज पे सब्सिडी दे रहे हैं, उत्पादन की लागत घट गई। आप सब्सिडी दे रहे हैं पॉली हाउस ग्रीन हाउस की खेती पर, उससे भी लागत घटती है। उत्पादन की लागत घटती है तो किसान का प्रॉफिट बढ़ता है। एक उत्पादन बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, दूसरे उत्पादन की लागत घटेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। वो काम आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बधाई। तीसरी चीज जो हम लोग करते हैं वो है, भगवान ना करे लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण कई बार किसान की फसलें तबाह और बर्बाद हो जाती है, तो प्राकृतिक आपदा में राहत देना हमारा परम कर्तव्य है। इसलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बनाई है, उसका भी हम भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न करें, ताकि अगर नुकसान हो जाए तो किसान के नुकसान की भरपाई हो जाए। आप वैसे भी उसके लिए सचेत हैं। चौथी महत्वपूर्ण चीज है कृषि का विविधीकरण। हम जानते हैं कि धान जैसी खेती जिनमें पानी बहुत ज्यादा लगता है, मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, परंपरागत खेती भी हम करें, लेकिन अब समय की मांग है कि हम कृषि का थोड़ा विविधीकरण करें। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, कृषि वानिकी, और इसके साथ साथ हम खेती के साथ और क्या क्या जोड़ सकते हैं। पशुपालन हो सकता है, मधुमक्खी पालन हो सकता है, अलग अलग तरह के कई काम हो सकते हैं जिनका प्रयोग गोवा कर ही रहा है। उन प्रयोगों में भी हम पूरी तरह से, क्योंकि हमने तय किया है कि हमको किसान को ज्यादा लाभ देने वाली फसलें पैदा करनी पड़ेगी। दलहन मिशन, तिलहन मिशन, अब दलहन मिशन पे भी आप ध्यान दे रहे हैं। पाम की खेती भी आपने प्रारंभ करने का काम किया है। आखिर हमारे देश को हमको आत्मनिर्भर बनाना है, दलहन में भी, तिलहन में भी, ऑयल सीड्स में भी हमको बनाना है। उसके लिए गोवा भी काम कर रहा है और केंद्र सरकार की अनेकों योजनाएं हैं। आप जब पहली बार आए थे तब हम लोगों ने कई विषयों पर चर्चा की थी, कई विषयों पर हमने चर्चा की थी, और उन सबको मैं वर्कआउट कर रहा हूं। आगे भी आप या कृषि मंत्री जी जो बताएंगे, ऑफिसर्स बताएंगे, हम उन विषयों पर जी जान से आपके साथ मिलकर काम करेंगे। तो एक विविधीकरण जो गोवा की विशेषता है जिस पर हमको ध्यान देना है। एक चीज और जो अत्यंत महत्वपूर्ण मुझे लगती है वो है धीरे धीरे हमको जैविक और नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाना पड़ेगा। केमिकल फर्टिलाइजर के अधिक इस्तेमाल के कारण हमारी धरती माता की उर्वरा क्षमता लगातार कम हो रही है। मित्रों, हमको आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रखना है। कई राज्य भयंकर संकट से गुजर रहे हैं, गोवा उनमें नहीं है, मैं बधाई देता हूं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर का अनियंत्रित और ऐसा उपयोग हुआ कि जिसके कारण इतना ज्यादा प्रयोग हो जाए कि धरती बंजर बनने की दिशा में बढ़ जाए, वो हमको रोकना पड़ेगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जहां से ट्रेन चलती जिनका नाम है कैंसर एक्सप्रेस, क्योंकि अधिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर वगैरह के कारण जो अन्न और फल और सब्जियां होते हैं वो प्रदूषित हो जाते हैं, और वो मानव शरीर के लिए भी हानिकारक है, धरती के लिए भी हानिकारक और मानव शरीर के लिए भी हानिकारक। और इसलिए कहीं ना कहीं हमको रोकना पड़ेगा। इसलिए आप जैविक खेती पर जो अनुदान दे रहे हैं, जैविक खाद और बाकी चीजों पर,
उनके लिए भी आपका अभिनंदन। अभी प्राकृतिक खेती का मिशन शुरू करने वाले हैं प्रमोद जी हम लोग, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जिसमें हमारा प्रयास रहेगा कि केमिकल फर्टिलाइजर डालेंगे ही नहीं। जो प्रकृति में चीजें होती है उन्हीं से हम अपनी खेती की उत्पादकता बढ़ाएंगे। एक गाय, देसी गोबर, गोमूत्र, उससे घनजीवामृत, बीजामृत बनता है और ये प्रयोग हुए हैं कि फसल का उत्पादन नहीं घटता। ओवरऑल जो कास्ट रहती है, इनपुट कास्ट, वो कम होती है तो किसान का प्रॉफिट बढ़ता है। कभी जब हम लोग मिलकर तय करेंगे तो मैं प्राकृतिक खेती के लिए भी एक बार एक कार्यशाला में गोवा में आना चाहूंगा, ताकि उस दिशा में भी हम मिलकर और बेहतर काम करें। आप निश्चित प्राइज अपने किसानों को दे रहे हैं ताकि वो खेती लाभ की कर सके। मैं प्रमोद जी आपकी पूरी टीम को आश्वस्त करता हूं कि आप जितने काम अलग अलग कर रहे हैं गोवा के, वो हम सबके लिए प्रेरणा देने वाले हैं, देश के लिए। मैं देश के बाकी हिस्सों में भी इसकी निश्चित तौर पर बात करूंगा। और इसके साथ साथ आपने जो लखपति दीदी अभियान चलाया, मेरे पास ग्रामीण विकास मंत्रालय भी है, प्रधानमंत्री जी का ये संकल्प है और संकल्प को हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। बहनें गरीब क्यों रहे, उनकी आंखों में आंसू क्यों रहे, वो हाथ क्यों फैलाए। जैसे गोवा स्वयं पूर्ण है, मेरी बहनों का आर्थिक रूप से सशक्तिकरण करके उनके जीवन को भी स्वयं पूर्ण बनाना है। और 2 लखपति दीदी हमारी बैठी है जो विदेशों में भी घूम के आई है, उन्हें ये सिद्ध कर दिया है कि नारी तू नारायणी, महिला अगर चाहे तो बड़े से बड़ा काम कर सकती है। लखपति दीदी अभियान निरंतर चल रहा है, स्व सहायता समूह हमारे निरंतर बेहतर काम कर रहे हैं। तो प्रमोद जी उस क्षेत्र में भी आपका संकल्प आप लीजिए। स्वयं पूर्ण गोवा का मतलब, और आपने लिया ही है, कि कोई भी बहन गरीब नहीं रहेगी। स्वयं पूर्ण गोवा का मतलब गरीबी मुक्त गांव। मैं चाहता हूं सबसे पहले गोवा के गांव गरीबी मुक्त गांव हो जाए, मतलब एक व्यक्ति भी गरीब ना रहे, कम से कम 10,000 रुपया महीना तो उसकी आमदनी हो ही जाए, कोई गरीब ना रहे। वैसे भी गोवा नंबर 1 है, पर कैपिटा इनकम अद्भुत है, कोई गरीब ना रहे। और बहनें तो गरीब रहे ही ना, इसलिए लखपति दीदी अभियान को हम लोग गति देंगे। गोवा छोटा राज्य, इसलिए कनेक्टिविटी की उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं फिर भी प्रमोद जी 2 चीजें और, एक, अगर कोई मोहल्ला, टोला, मजरा कहीं रह गया हो कनेक्टिविटी के बिना, वैसे होगा नहीं गोवा में, मेरा विश्वास है, तो उसके लिए भी हम प्रधानमंत्री सड़क योजना का 4था चरण लेके आ रहे हैं। और अगर कोई गरीब भाई बहन बच गया हो प्रधानमंत्री आवास योजना से, तो उसका अगला चरण भी आने वाला है। तो दोनों विभाग, कृषि विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, ये दोनों आपको हर संभव सहयोग करेंगे। आपने एफपीओज बनाए, कंपनी बनाई आपने, मैं बहुत बधाई देता हूं। छोटी छोटी लैंड के आकार की बात अभी हो रही थी कि हमारी लैंड होल्डिंग कम है, इसलिए आपने कम्युनिटी फार्मिंग का जो विचार किया है, इस प्रयोग को आप सफल कीजिए प्रमोद जी। मैं देश में बाकी जगह उदाहरण दूंगा कि छोटे छोटे 1-1 एकड़, 1.5 एकड़ के खेत में खेती नहीं होती। आओ 10, 20, 50 किसान मिलो और मिलकर साथ खेती करो, एक नई प्रेरणा मिलेगी। क्योंकि छोटे से जोत के आकार में फायदे की खेती अकेला किसान नहीं कर सकता, लेकिन 20, 25, 30, 50, 100 किसान अगर मिल जाएं तो चाहे उनके लिए आदान लाने का सवाल हो, खाद हो, बीज हो, उसकी व्यवस्था करना आसान होगा। फिर वो जो चीज बनाएंगे उनको बेचने में सुविधा होगी, उनकी प्रोसेसिंग भी ठीक ढंग से कर सकते हैं। तो इसमें भी गोवा निश्चित तौर पर मॉडल बनेगा। आज आप सबसे जुड़ के जीआई टैग आपकी कई फसलों को मिला है, मैं उसके लिए भी आपको बधाई देता हूं। और आज आपके साथ मिलके, आपसे चर्चा करके मुझे हृदय में बहुत आनंद हुआ है। गोवा खुद तो स्वयं पूर्ण है ही, गोवा देश को आज दिशा दिखा रहा है।